नमस्कार। जो लोग भारतीय रेलवे में एक शानदार करियर का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती की जो वाकई एक सुनहरा मौका हो सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है ना, 21,997, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। जी हाँ, ये 2026 की सबसे बड़ी रेलवे भर्तियों में से एक में उपलब्ध पदों की कुल संख्या है। मतलब ये उन लोगों के लिए एक जबरदस्त मौका है जो रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अब सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे जरूरी सवाल, भाई इसके लिए अप्लाई कर कौन कौन सकता है? आइए फटाफट से जान लेते हैं कि कौन इस मौके का फायदा उठा सकता है। तो चलिए एलिजिबिलिटी की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास या उसके बराबर होनी चाहिए। उम्र जो है वो 18 से 33 साल के बीच हो। जाहिर है भारतीय नागरिक होना और जो भी जरूरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें पूरा करना भी अनिवार्य है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, जो उम्मीदवार अपने फाइनल एग्जाम के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं वो अभी अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ये सारी शर्तें पूरी होती हैं तो अगला कदम है अपने कैलेंडर में कुछ तारीखों पर निशान लगाना। ये बहुत जरूरी है, इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। तो इन तारीखों को जरा ध्यान से नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जनवरी 2026 से शुरू होकर 2 मार्च 2026 की रात 11:59 बजे तक खुली रहेगी। फीस भरने की आखिरी तारीख 4 मार्च है। और देखिए, अगर फॉर्म में कोई गलती हो भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसे ठीक करने के लिए 5 से 14 मार्च तक का समय भी मिलेगा। तारीखें नोट हो गई? बढ़िया। तो फिर अब देखते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। पूरी प्रक्रिया को ना एक बहुत ही आसान 5 स्टेप गाइड में बांटा गया है। सबसे ज्यादा जरूरी बात, आवेदन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है, rrbapply.gov.in। इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। किसी भी दूसरी वेबसाइट पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। प्रोसेस एकदम सीधा है। सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें, जहां एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरें। इसके बाद अपनी फोटो, सिग्नेचर और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना है। चौथा स्टेप है फीस पेमेंट का, और आखिर में सब कुछ दोबारा चेक करके फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। और हाँ, कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब कुछ और प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं, जैसे कि फीस कितनी है, क्या कोई रिफंड भी मिलेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने हैं। जैसा कि इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है, जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है। वहीं SC, ST, पूर्व सैनिकों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए इसमें एक बड़ी राहत है। ये सिर्फ 250 रुपये है। और अब एक बहुत ही अच्छी बात, रेलवे आवेदन फीस का एक बड़ा हिस्सा वापस भी करता है, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी शर्त रखी गई है। और वो शर्त है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT में शामिल होना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपये में से 400 रुपये वापस मिल जाएंगे, और अगर उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी से है या महिला है तो पूरे के पूरे 250 रुपये वापस आ जाएंगे। ये वाकई एक बढ़िया इंसेंटिव है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग परीक्षा में शामिल हों। तो फॉर्म भरना शुरू करने से पहले ये पक्का कर लें कि ये सभी दस्तावेज तैयार हैं। एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, अपनी लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी, 10वीं का सर्टिफिकेट, और अगर आप SC, ST कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, जो फीस में छूट और मुफ्त यात्रा पास के लिए भी काम आएगा। तो कुल मिलाकर सारी बातों का सार ये है, अगर किसी ने 10वीं पास कर ली है तो भारतीय रेलवे में एक स्थिर और सुरक्षित करियर बनाने का ये एक शानदार मौका सामने है। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, सवाल सिर्फ एक ही है, क्या इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर एक सुरक्षित सरकारी नौकरी की ओर पहला कदम बढ़ाने की तैयारी शुरू की जाए?